मित्रों, किसी भी मंत्र का जाप करने के पहले उसकी पहली शर्त होती है गुरु वर्ण। आप बहुत अच्छी महंगी कार खरीद के लेके आ गए, लेकिन आपको चलाने नहीं आता, तो आप उसका लाभ नहीं ले सकेंगे। या तो आप एक कुशल ड्राइवर को रखेंगे और उसके माध्यम से आप आना जाना कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक कुशल ड्राइवर की आपको आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन स्वयं यदि आप गाड़ी को चलाएंगे तो उस कुशल ड्राइवर की समीपता में आपको गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगी। तो वो कुशल ड्राइवर आपका कौन हुआ? गुरु हुआ। जिस प्रकार से कि हम पढ़ने जाते हैं और जब हमें एक डिग्री चाहिए होती है तो उसके लिए हमें कई प्रकार के गुरुओं की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से अध्यात्म के क्षेत्र में जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहला सूत्र और सबसे पहला नियम होता है गुरु वर्ण। तो गायत्री की यदि आप साधना करना चाहते हैं, आपके मन में इच्छा है कि हम गायत्री की साधना करें, तो उसका सबसे पहला सूत्र है कि आपको गुरु वर्ण करना चाहिए। अब समस्या ये आती है कि गुरु वर्ण करें कैसे? कई लोग हमारे वीडियो सुनते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये भी गायत्री के साधक हैं, तो इनसे गुरु दीक्षा ले ली जाए। और जब उन्हें पता चलता है कि हमने इतने 1.25 लाख का अनुष्ठान किए, हमने 9 पुरस्कार कर लिए हैं, तो उनको लगता है शायद ये हमारे लिए श्रेष्ठ रहेंगे। लेकिन इस कलयुग में, इस समय जन जन तक पूरे विश्व में गायत्री मंत्र को प्रचार करने का काम, गायत्री मंत्र को जन जन तक पहुंचाने का काम किसने किया है? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने। वो ही जगत गुरु हैं। व्यक्ति गुरु नहीं होता है, वो चेतना होती है। गुरु चेतना होता है। जिस प्रकार से कि भगवान आपने कभी देखा नहीं, तो लोगों के मन में आता है कि अब वो तो है नहीं, तो उन्हें गुरु कैसे बनाया जाए? आपने कभी भगवान को देखा? लेकिन फिर भी ईश्वर जो कण कण में व्याप्त है। तो इसी प्रकार से जब हम गुरु वर्ण करते हैं तो पूज्य गुरुदेव की चेतना भी कण कण में विराजमान है। तो उनको गुरु वर्ण करने का सर्वश्रेष्ठ जो रास्ता है वो है, आपको जब भी समय मिले आप शांति कुंज हरिद्वार जाकर के वहां पर विधि विधान पूर्वक से गुरु दीक्षा ले सकते हैं। दूसरा है, आप नहीं जा पा रहे हैं तो गायत्री शक्तिपीठ हर जगह आपको मिल जाएंगी। जहां भी जिस शहर में आप रहते हैं उसके आसपास कहीं न कहीं मिल जाएगी। गायत्री परिवार के लोग आपको कहीं न कहीं मिल जाएंगे। उन लोगों से आप संपर्क करें और गायत्री शक्तिपीठ में जाकर के आप वहां विधि विधान पूर्वक गायत्री मंत्र की दीक्षा ले सकते हैं। अब कई लोगों का फोन आता है, गुरु जी आप भी दे दें, हमारे यहां तो कोई शक्तिपीठ है ही नहीं। प्यास आपको लगी है, जब तक आपके अंदर सही तरीके से प्यास नहीं लगेगी तब तक आप उस जगह तक नहीं पहुंच सकते। तो गुरु वर्ण यदि आपको करना है तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। आप चाहें कि घर बैठे आपको सारी चीजें पकी पकाई मिल जाए, वो संभव नहीं है। हमने बहुत सारे लोगों को, लगभग 11,000 लोगों को हमने गुरु दीक्षा दिलाई। कुछ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ऑनलाइन दीक्षा दिलाई थी और कोरोना के समय पर ऑनलाइन दीक्षा दिलाई थी। लेकिन वो परिस्थिति अलग थी। उन परिस्थितियों में ऑनलाइन हमने पूज्य गुरुदेव को गुरु वर्ण कराया था। लेकिन अब वैसी परिस्थितियां नहीं है, इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि आप लोग जो है आपके आसपास कोई गायत्री शक्तिपीठ हो वहां पर जाकर ले लें। इसके बाद भी यदि आपके दोनों चीजें लगती है कि ये थोड़ी सी असंभव है, तो सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं। उस आसान तरीके से आप पूज्य गुरुदेव का अपना गुरु वर्ण कर सकते हैं।
प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात में आप अपने टेरेस पर या छत पर खड़े हो जाए, जहां पर भी आपको सूर्य उदय होते हुए दिखे। अपना पीला गमछा ओढ़ लें या पीला धोती कुर्ता पहन लें और इस प्रकार से हाथ सूर्य की तरफ करके खड़े हो जाए। आंखें थोड़ी सी बंद कर लें, आधी आंख खुली रहे, आधी आंख बंद हो, और उस उदित होते हुए सूर्य में आप परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करें, परम वंदनीय माता जी का और माँ गायत्री का ध्यान करें और 11 बार आप गायत्री मंत्र बोले। जोर से ना बोले, धीरे धीरे बोले। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और इस प्रकार से 11 बार करके आंखों में बन लें और मन ही मन पूज्य गुरुदेव का अपना गुरु वरण कर लें और उनसे प्रार्थना करें कि हम आज से नियमित रूप से गायत्री की साधना प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। आप अपना सूक्ष्म संरक्षण व अपना मार्गदर्शन हमें देते रहें, और जब भी हम उस स्थिति में आएंगे कि हम शांति कुंज हरिद्वार आ सके, तो फिर वहां जाकर के हम फिर विधि विधान पूर्वक गुरु दीक्षा ले लेंगे। तो ये सबसे आसान तरीका है। इस तरीके से आप गुरु वर्ण करके और फिर गायत्री की साधना प्रारंभ करें।